तो आज क्या मसला है कि याद रखें कि जैसे भी गुमराह फिरका वो जात की तरफ जाता है, तो इल्म की तरफ नहीं जाता। इबलीस ने जब आदम अलैहिस्सलाम का इनकार किया था तो इल्म में वो आजिज आ गया था, क्योंकि इबलीस भी उस वक्त फरिश्तों में ही शामिल था। जब अल्लाह ने पूछा कि भाई ये चीजों के नाम बताओ तो ये नहीं बता सका। तो अल्लाह ने इल्म दिया आदम अलैहिस्सलाम, तो वो जात में पड़ गया। गुमराही का पहला सबब यह है कि इल्म के इनकार करके उसकी जातियात में पढ़ना, ताकि लोगों के अंदर उसकी हकारत आ जाए। एक चीज की जात में कमाल और इल्म ना हो, ये अल्लाह ने पत्थरों में भी रखा है, जानवरों में भी रखा है, हर शे के अंदर अल्लाह ने रखा है कोई ना कोई कमाल, मगर इस कमाल की वजह से वो इल्म नहीं आता उसके अंदर। मिसाल के तौर पे आज मैं आपको बता दूं, एक अंगूठी आपको बादशाह बना देती है पत्थर। ये इस अंगूठी का कमाल है। वो स्टार जो फौजी के थे वो किस चीज के बने होते हैं, लेकिन वो 3 स्टार बन जाता है, वो जर्नल बनता है। जो ताज बनता है वो भी उसका बनता है, जो आपको बादशाह बनवा देता है तो मखलूक ना। बाजार में और भी मिलते हैं उसी तरह के, लेकिन ओरिजिनल के हाथ से लगता है तो बादशाह बनता है, और जाली के हाथ से लगता है तो कुछ नहीं होता। वो उसकी जात में नहीं है कमाल, मगर उस मनसब के लिए मुंतखब कर दिया गया। उसमें अल्लाह ताला ने तासीर डाल दी। कहीं तलवार मुंतकिल हो रही है तो कहीं अंगूठी है, हर चीज का सबब जुदा है। तो क्या ये मखलूक की वजह से? नहीं, ये उस रब ने उसमें रखा है। ये उस जात का कमाल नहीं है उसके, मगर उसमें उस रब ने रखा कि तुम्हारे सर पे रख दे तो उससे तुम्हें बादशाह बना। इन चीजों की मार्फत इंसान के अंदर हर किसी, लेकिन सिर्फ इतना है कि इनकार मत करो, किसी न किसी मखलूक के अंदर कोई कमाल अल्लाह ने रखा है। अब एक डॉक्टर है, उसके पास इल्म है, आपकी आंख को चेक करता है, खराब करता है, मगर वो उसका इल्म जो है वो आपकी आंख को ठीक उस वक्त नहीं कर सकता। लेकिन एक शीशे का लेंस लाता है, तुम्हारी आंख में लगा देता है, वो ठीक हो जाता है। तुम कहते हो जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। तो बात तो ये कि लेंस से हुआ है, आंख तो तेरी लेंस से देखती है, चश्मा तेरे नजर को ठीक कर रहा है। डॉक्टर तो नहीं ठीक कर रहा, डॉक्टर ने तो उठाया आपको लगा दिया। तो हम कहेंगे शीशे में ये कमाल तो था, मगर इस शीशे में ये कमाल इस इल्म ने लाया, उसने उसको बनाया। वो अपनी जात में खुद थोड़ी बन सकता है। इस अहले इल्म ने उस शीशे को उठाया, उसको क्या किया जी, तराशा, उसको साफ किया, उसको इस काबिल बनाया कि इंसान उसमें देख सके। अल्लाह ने हर शे के लिए खुसूसियत दी, और ये किससे आया? इल्म से आया। इस ये दर्जा अल्लाह ने इल्म की वजह से, तो ये शे का कमाल नहीं है, उस इल्म की वजह से उसमें दर्जा आ जाए, वो चीज भी मुअज़्ज़ज़ हो जाती है। उस शे में ये कदर किसने की? वो एक अहले इल्म ने उसको इजाद किया कि ये जिसके सर पे रखोगे हमारी तरफ से वही बादशाह बनेगा। तो उस अहले इल्म की वजह से वो चीज क्या हो गई? कदरदान हो गई। अल्लाह ने हर शे को कहते हैं ना, आईना बनता है रगड़े लक जब खाता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। और शीशा हो के पत्थर माहिर फन से मिले, जब वो रगड़ा जाएगा खुद आईना बन जाएगा। रगड़े गाना सीख लो। जो अपने मशाइख के रगड़े गाना खाते हैं ना हर तरीके से, वही कामयाब होते हैं। वो औलाद जो माँ बाप के रगड़े खा रहे होते हैं वही बड़ी बनती है। जिन बच्चों पर माँ बाप
या वो कायनात के फेल तरीन औलाद। दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ी औलाद वही है जिसके साथ अपने माँ बाप ने लाड प्यार किया और तरबियत के अंदर। और सबसे काबिल औलाद वही है जिसने माँ बाप के रगड़े करे। ये माँ बाप का रगड़ा जो लोग कहते हैं ओ मेरे साथ बाप, वो और वह गिले शिकवे करता है, मगर उसे ये नहीं पता कि इसके दिल को सख्त किसने किया है। ये इसके बड़े बनने के लिए अल्लाह की तरफ से इशारा है। याद रखो कि जिसको मखलूक नहीं देती वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिससे मांगता है वो नहीं देता तो समझ लो तुझे अल्लाह बराह रास्त देगा, वसीले से नहीं देगा। मखलूक से गिले ना कर, वो तुझे भिखारी नहीं मांगना चाहता, वो गनी तुझे अपना भिखारी बनाना चाहता। ये इशारे होते हैं। यही हम कहते हैं कि जब गुनाहों में तस्कीन तलाश मत करो। कुफर हर शे देख ली, औरत देख ली, खोते देख लिए, सब कुछ देख ली, कोई छोड़ा है? वापस प्लास्टिक पर आ गए तुम लोग हैं, रबड़ ले गए, अब रबड़ बन गए। तो मिला कुछ? यह है तस्कीन की तलाश में उल्टे सीधे काम। तो उल्टे उल्टे तो कोई फायदा जी नहीं मिला जहां अल्लाह का अमर होगा। अब क्या करे जी? तो अब पहचान लो रब को, क्योंकि तुमने दुनिया देख ली। अब बोलो अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमें चला। जी किस पे? सिरात मुस्तकीम पे। अब सिरात मुस्तकीम के लिए जो किताब नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया हिदायत की किताब है। हिदायत तुम्हें कोई भी मौलवी कुछ न कहे। दो चीजों में अल्लाह ने हिदायत फिर भी रखी है, एक काबे को देखना और एक अल्लाह का कलाम पढ़ना। काबे को देखना, काबे को देखना यह हिदायत देगा उसको, और एक अल्लाह का कलाम पढ़ना यह हिदायत है। एक काफिर कहता है मेरी समझ में नहीं आता, एक मुसलमान कहता है जी मेरी समझ में नहीं आता, बस इतना बोल दे या अल्लाह इस कलामुल्लाह के अंदर तूने जो फरमाया वो सच है, हक है, मेरा इस पर ईमान है, दिल में सुकून आ जाएगा। एक मौलवी साहब उठ के कहते हैं जी कुरान से जादू होता है।